मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें उन बातों के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए जो तुम्हारे काबू में नहीं है। मैंने देखा है कि तुम सदैव कई प्रकार की चिंताओं से ग्रसित रहते हो। मेरे प्रिय बच्चे, उन सभी चिंताओं में से अधिकतर बातें तुम्हारे काबू से बाहर होती है। ऐसी बातों को अपनी परेशानी बनाने से तुम्हें केवल हानि ही पहुंचने वाली है। तुम्हें अपने हर दिन की शुरुआत इन चिंताओं से दूर होकर और इस विश्वास से करनी चाहिए कि आज जो कुछ भी होगा वह केवल अच्छा ही अच्छा होगा। यदि तुम उन बातों की चिंता करना छोड़ दो जिन पर तुम्हारा कोई नियंत्रण नहीं है, तो तुम्हारी आधी चिंताओं का तो स्वयं ही अंत हो जाएगा। बाकी बची चिंताओं और परेशानियों के प्रति यदि तुम कुछ कर सकते हो तो उन बातों के लिए तुम्हें चिंता नहीं, प्रयास करने चाहिए। इस प्रकार तुम्हारा जीवन पूर्णतः चिंता मुक्त हो सकता है। तुम्हें अपनी चिंताओं को 2 हिस्सों में बांट देना चाहिए। पहला हिस्सा उन बातों से जुड़ा होना चाहिए जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। ऐसी बातों पर चिंता करना व्यर्थ है जिन पर तुम्हारा कोई भी नियंत्रण नहीं है, इसलिए तुम्हें स्वयं को ऐसी चिंताओं को भुला देने की अनुमति देनी चाहिए। दूसरा हिस्सा उन बातों से जुड़ा होना चाहिए जो तुम्हारे नियंत्रण में है। ऐसी चिंताएं जिनका निवारण करने हेतु तुम कुछ कर सकते हो। उन बातों पर चिंता करने की बजाय तुम्हें उनके निवारण हेतु प्रयास करने चाहिए। मेरे बच्चे, मनुष्य के जीवन में चिंताएं मैंने नहीं बनाई, बल्कि मनुष्य अपने जीवन में चिंताएं स्वयं उत्पन्न करता है। समस्याएं सभी के जीवन में होती है, परंतु उन समस्याओं को स्वयं पर हावी होने देने के बजाय उन समस्याओं का सामना करना आवश्यक है। यदि समस्याएं चिंता का रूप धारण करती है तो इससे केवल तुम्हारी हानि ही होती है। तुम सदैव अपनी समस्याओं को चिंता के रूप में परिवर्तित होने से बचाना चाहिए। तुम्हें अपने मन की शक्ति और आस्था को इतना मजबूत बनाना चाहिए ताकि कोई भी चिंता तुम पर हावी न हो सके। जब तुम्हारी गलतियां सुधारने लायक नहीं रह जाती, तब भी तुम उनका पश्चाताप अपने मन में बनाए रखते हो। तुम्हारे मन को सदैव सही और गलत का अंतर प्राप्त होता है। संसार में कई ऐसे लोग हैं जो तुम्हें गलत मार्ग पर ले जाने का प्रयास करते हैं। तुम्हें स्वयं को उनके दिखाए गलत मार्ग पर नहीं चलना है। ऐसे ही समय में तुम्हारी इच्छा शक्ति की असल परीक्षा होती है। कई लोग तुमसे बुरा व्यवहार भी करेंगे, परंतु तुम्हें यह याद रखना है कि बुराई का जवाब कभी भी बुराई नहीं होता है। तुम्हारे जीवन में कई ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हें चोट पहुंचाएंगे। कई ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे, और कई ऐसी परिस्थितियां भी आएगी जिनमें तुम्हें न चाहते हुए भी हारना पड़ेगा। इन सभी घटनाओं के कारण तुम्हें कभी भी कठोर नहीं बनना चाहिए। यदि तुम्हें रोना आता है तो तुम्हें अवश्य रोना चाहिए। रोना एक भाव है, यह मनुष्यता की निशानी है। मनुष्य ही क्या, ईश्वर स्वयं अपने असहनीय दुखों को रोकर ही प्रकट करते हैं। दुखी होना, रोना, यह सब सही है, किंतु खुद के साथ बुरा होने पर दूसरों के साथ भी वैसा ही वरना बिल्कुल भी सही नहीं है। तुम मायूस होंगे, क्रोधित होंगे, लेकिन मायूसी और क्रोध को अपना जीवन चलाने की आज्ञा कभी नहीं देना, क्योंकि तुम्हारे जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आएगी जब तुम्हें लगेगा कि तुम हार चुके हो। उस समय तुम अपनी सारी हिम्मत छोड़ चुके होंगे। तुम्हें लगेगा कि अब तुम्हारे जीवन में सभी चीज़ों का अंत हो चुका है। ऐसे में तुम्हें अपने मन को शांत रखना है। यह स्मरण रखना है कि जो बातें तुम्हें अभी कमजोरी दर्शा रही है, लंबे समय से वही बातें तुम्हें शक्तिशाली भी दर्शाएगी। लोग तुम्हारे इन बुरे क्षणों में तुम्हारे संघर्ष की बातें ही किया करेंगे। तुम्हें दूसरों से प्रभावित हुए बिना अपने जीवन को जीना चाहिए। जीवन में जो कुछ भी आए उसे ग्रहण करके उसे सबक लेकर
आगे बढ़ना चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, चाहे तुम मेरी पूजा अर्चना करना भूल भी जाओ, तब भी मेरा आशीर्वाद सदैव तुम पर बना रहेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारे मन में मेरा ख्याल सदैव बना रहेगा। मुझे यह पता है कि तुम चाहे मेरी पूजा करो या नहीं, परंतु मैं तुम्हारे मन में सदैव वास करूँगा। जब भी तुम कोई कार्य करने को जाते हो तो तुम्हें सही और गलत में अंतर स्वयं ही ज्ञात हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि तुमने मुझे अपने मन में बिठा कर रखा है। तुम्हारे द्वारा किए हुए अच्छे कार्यों को भी दूसरे गलत तरीके से देखते हैं। उन्हें लगता है कि उन अच्छे कार्यों में भी तुम्हारा कहीं न कहीं स्वार्थ छुपा हुआ है। उनकी बातों से तुम्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तुम जो कुछ भी कर रहे हो, यदि उसके पीछे की नीयत सही है और तुम्हें स्वयं पर विश्वास है, तो तुम्हें केवल और केवल अपने कार्य पर ध्यान देना चाहिए। तुम किसी दूसरे के विचारों को कभी भी नियंत्रित नहीं कर सकते हो। जिसे जो सोचना है वह वो सोचेगा ही। मेरे बच्चे, अगर तुम कुछ कर सकते हो तो वह है संपूर्ण ईमानदारी से अपना कार्य। तुम्हारी ऊर्जा का प्रभाव दूसरों पर किस तरह पड़ता है, इसका आकलन लगाना तुम्हारे लिए मुश्किल है। सभी का जीवन अलग अलग है, सभी के जीवन की परिस्थितियां अलग है। तुम जो भी कार्य करते हो, बोलते हो, वे सब उन बातों को अपने अपने जीवन की परिस्थिति के अनुसार ही ग्रहण करते हैं। तुम्हारे द्वारा किया गया कार्य या बोली गई बात दूसरों तक पहुंचने से पहले उनके अनुभवों के अनुसार बदल जाती है। मेरे बच्चे, इसका तुमसे कोई भी नाता नहीं होता। यदि उन लोगों की बातें तुम्हें किसी भी प्रकार की चोट पहुंचाती है, तब भी तुम्हें उन्हें माफ़ कर देना। वे लोग स्वयं अपने जीवन में इतने परेशान और दुखी हैं कि वे तुम्हारे द्वारा किए गए अच्छे कार्यों को भी गलत ढंग से ही ग्रहण करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, ऐसे दुखी और परेशान व्यक्तियों को तुम्हें बिना सोचे ही माफ़ी दे देनी है। तुम्हें इन सब बाधाओं से ऊपर उठकर अपने जीवन को पूर्ण निष्ठा एवं लगन के साथ जीना होगा। मेरे बच्चे, जीवन में आगे बढ़ते रहो और सदैव अच्छे और सत्कर्म कार्य करो। लोग क्या कहेंगे, इस बारे में मत सोचो। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहता ही है। तुम्हें यह स्मरण रखना है कि तुम्हारा जन्म किसी बड़े लक्ष्य की प्राप्ति कर संसार को बदलने के लिए ही हुआ है। इसीलिए मेरे बच्चे, आगे बढ़ो, पीछे मुड़कर मत देखना। राधे राधे जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।